आयुर्वेदा सारे पैथियों से अलग है क्योंकि ये हमें जीने के तरीका भी सिखाता है और साथ ही साथ हमें It's a very beautiful college. The campus and the teachers are very helpful. और मुझे आयुर्वेद में इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि the science and the people and मेरा आयुर्वेद के ऊपर यही व्यू है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इसने North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, which is in Meghalaya. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता। मैं आज NEIH शिलोंग में हूँ और कुछ ऑफिशियल वर्क से यहाँ पे आया हूँ। तो आज हम आपको यहाँ के छात्रों से रूबरू करवाएंगे कि छात्रों का क्या ख्याल है आयुर्वेद के बारे में और उन्होंने क्यों आयुर्वेद ज्वाइन किया और क्या उनके भविष्य में योजना है आयुर्वेद को लेकर। तो अभी हम देख सकते हैं कि हम टॉप फ्लोर पे हैं और पीछे आपको आयुर्वेद हॉस्पिटल का और साथ में होम्योपैथी हॉस्पिटल का व्यू आपको दिखेगा। इसको डिटेल देख सकते हैं। और अभी जैसे लंच ब्रेक हुआ है तो आपको स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे कैंपस में। तो अभी हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाएंगे और कुछ छात्रों से बात भी करेंगे और इसमें हमारा सहयोग करेंगे यहीं के इंटर्न डॉक्टर मोहित। Hello, good afternoon everyone. Hi, I hope everyone is doing well. I am Dr. Abdul Mohit. I am doing my internship in NIA Shillong and we are the first batch. We got admission in NIA and we will be completing our internship on 10th of August and NIA is very good and just in one sentence I want to mention that future belongs to Ayurveda. ये निया का मेन कैंपस है और हम नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है इसका और काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। और इसके बाद हम आपको छात्रों से भी यहाँ बात कराएंगे। Myself, Dr. Saddam Hussain. I am a BMS intern from Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy. I am the first batch of this institute. I am very much glad to be here in the part of this NIA family. Good afternoon. I myself Rajiv Thakur. I am the student of the first batch of this institute 2016-17. आयुर्वेद में बहुत अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे हम लोग का बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि अभी जो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें जैसे बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग जैसे क्रोनिक डिजीज़ है उसमें मतलब आयुर्वेदा का उसमें बहुत ट्रीटमेंट बहुत आगे पहुंच चुका है मतलब अभी। तो उस हिसाब से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि फ्यूचर में भी हम लोग जैसे डायबिटीज़ हो गया, जैसे बहुत सारा क्रोनिक डिजीज़ लिवर डिजीज़ हो गया, उसमें बहुत सारा मतलब हम लोग ट्रीटमेंट फ्यूचर में भी हम लोग उसमें उम्मीद कर सकते हैं आयुर्वेदा से। मतलब ये एक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है और यहाँ पर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर निया और इसके बगल में होम्योपैथी कॉलेज है। और अभी हम चलते हैं इसके अंदर। हाय, मेरा नाम शिवम है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे निया कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये कॉलेज ऐसे शिलोंग में है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। हम यहाँ पे आयुर्वेदा पढ़ने आए हैं। आयुर्वेदा सारे पैथियों से अलग है क्योंकि ये हमें जीने के तरीका भी सिखाता है और साथ ही साथ हमें हॉलिस्टिक अप्रोच दिखाता है कोई तरह की बीमारियों को ट्रीट करने का। Hello, my name is Titiksha and I am a student of first professional BMS. I would like to say something about my college, NIA. It's a very beautiful college. The campus and the teachers are very helpful. In fact, the seniors are really helpful. And if you ask me why I chose Ayurveda, this is because I really love nature, natural things, and I had a curiosity to know how naturally we can heal people without causing much side effects to them. And I really like this subject. And I would like to pursue and know more about this Ayurveda in future. Thank you. हेलो, माय नेम इज़ दीपिका। आई एम कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। आयुर्वेदा की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे आयुर्वेदा में इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं योगा ये सब और फिटनेस जो कि ट्रेडिशनल तरीके से होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो मैंने आयुर्वेदा का परचेज किया। थैंक यू। my name is Siddhant Chandilya and I've got admission here in NIA and the campus is so beautiful and the teachers are also very helpful and we are enjoying out here and Ayurveda is science of life. It talks about the holistic approach, about the science and the people and what should I say? It's one of the best place to learn Ayurveda and
researches going on here in Jamnagar. It's really inspiring. मैं शिवांशु अग्रवाल BAMS 4th ईयर का छात्र हूँ। मेरा आयुर्वेद के ऊपर यही व्यू है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इसने कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा वो अपना प्रभाव दिखाया है, लोगों को प्रभावित किया है। तथा जैसा कि आपको विदित है कि 21 जून को योग दिवस आ रहा है, तो मैं आप लोगों से को यही बताना चाहूँगा कि योग करें और अपने शरीर को निरोग रखें। और आयुर्वेद में जैसे कि दिनचर्या और ऋतुचर्या वगैरह के बारे में बताया गया है, तो उस पर भी फोकस करें अपना। और गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम श्रेया गुप्ता फ्रॉम BAMS 4th ईयर निया शिलोंग। आप सभी जानते हैं कि हम लोग नीट देने के बाद ये सोचते हैं कि अभी अगर MBBS नहीं मिला तो हम लोग कहाँ जाएं। तो इस चीज़ के लिए आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है आपके फ्यूचर और आपके करियर के लिए। जैसे मैं भी यहाँ पे 4th ईयर में हूँ, बट अब ऐसा नहीं लगता कि मुझे MBBS क्यों नहीं मिला। ये बहुत अच्छा फील्ड है, यहाँ हर एक सब्जेक्ट है, हर एक फील्ड है जो MBBS के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जैसे सर्जरी है, बेसिक्स के लिए एनाटॉमी है, हर चीज़ है जो एक MBBS स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सर्जरी है, गायनी है, ऑप्स है ये, और इसमें बहुत सारा रिसर्च फील्ड भी है। जैसे कि बहुत सारे हम लोग रत्न अवार्ड या फिर पद्म भूषण देखते हैं, तो वो भी इस फील्ड के स्टूडेंट्स या फिर इस फील्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये दिया जाता है, या फिर उनका ये क्वालिटी है कि वो लोग ये अपने लिए मतलब ऑप्टेन कर सकते हैं। और हमारा ये बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें हम लोग बस एक मेडिकल फील्ड, मतलब हम लोग बस ये नहीं देख रहे कि हम लोग चीज़ क्योर कर रहे हैं, बट उसे प्रिवेंट भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कोविड, उसमें हम लोग बस क्यूरेटिव एस्पेक्ट नहीं देखते हैं, बट जो आजकल आया कोविड, तो उसमें हम लोग प्रिवेंशन देख रहे हैं कि हम लोग गुदुची या गिलोई पिएंगे तो जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है रैदर देन क्यूरेटिव। क्यूरेटिव बाद में आता है, पहले हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि डिजीज़ हमें हो ही ना। Hello everyone, I'm Sakshi Bharti from NIA Shillong. I'm pursuing BAMS and I'm now in final year BAMS. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने वाली हूँ फ्यूचर में। सो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है। हम अपने संस्कृति से जुड़कर एक काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें हम बस ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें डिज़ीज़ को क्योर करना है, बल्कि हमें उसे प्रिवेंट करना है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर दिवस कुमार सेठी, इंटर्न BAMS फ्रॉम निया। मैं यहाँ मैं 2016 बैच का 16-17 बैच का स्टूडेंट, यहाँ UG कंप्लीट किया यहाँ से मैंने। और मैं ये अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी निया शिलोंग, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आती है। और यहाँ के टीचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ की टीचिंग फैकल्टीज़ जो है ऑल ओवर इंडिया से है, और यहाँ की जो स्टाफ्स वगैरह है बहुत मतलब अच्छी है कंपेयर्ड टू अदर सम स्टेट कॉलेजेस। सो एंड ये जो कॉलेज है ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आएगी इन फ्यूचर। करेंटली इट इज़ न्यूली एस्टेब्लिश्ड, सो it will take time to grow, but it will be one of the top colleges in India. Hello everyone, my name is Khemtrishala and I am internee in Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, which is in Meghalaya and particularly Shillong. And I want to say something about the faculties here in NIA. They are doing well and great, and they are very responsible. And our NIA is situated in a very beautiful place. So one day, if possible, just come and visit.